Hello, guys. So, let's start with our subject business economics, chapter 1 nature and scope of business economics. Okay, so this is the name of our chapter. तो थोड़ा सा पहले हम रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था तो एक बार उसको रिकैप कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, राइट। तो फटाफट चलते हैं रिवीजन की ओर। तो कल हमने बेसिक चीजें पढ़ी थी। एक तो हमारी वॉन्ट्स, दो फंडामेंटल फैक्ट्स थे इकोनॉमिक्स में, राइट। वो फंडामेंटल फैक्ट्स क्या थे? पहला क्या है? वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, और उन वांट्स को ज़रूरतें हैं अनलिमिटेड, और उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, या फिर हम मींस भी उन्हें बोल सकते हैं, मींस आर लिमिटेड। ओके, ठीक। और जाते जाते हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि एडम स्मिथ को माना जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, या फिर फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी बोल देते हैं, ठीक है। क्योंकि एडम स्मिथ वाज द फर्स्ट पर्सन टू टॉक अबाउट दिस इकोनॉमिक्स। एक सब्जेक्ट की तरह उन्होंने इसके बारे में डिस्कस किया, इसको एक प्रॉपर बुक उन्होंने लिखी है, प्रॉपर इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की है, राइट। एंड ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू डू सो, एंड दैट इज व्हाई ही इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। और यस, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमने और भी पढ़ी थी, जैसे कि इकोनॉमिक्स आया है एक ग्रीक वर्ड से, एंड वो ग्रीक वर्ड है ओइकोनोमिया, राइट। ओइको मीन्स हाउस एंड नोमिया मीन्स मैनेजमेंट, राइट। हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ओइकोनोमिया का मतलब होता है घर गृहस्थी को हम कैसे मैनेज करें, राइट। तो आपको पता ही है कैसे मैनेज करते हैं। पैसा होता है, हम उससे वाइसली अप्रोप्रिएट करते हैं, वाइसली एलोकेट करते हैं कि इस पैसे से मैं इतना एजुकेशन पे खर्च करूँगा, इतना मैं अपना घर चलाऊँगा इतने पैसों से, इतना पैसा मैं एंटरटेनमेंट पे खर्च करूँगा, इतना पैसे मैं सेव करूँगा, राइट। तो आपने अपने पैसे को वाइसली एलोकेट कर दिया है, और यही तो इकोनॉमिक्स है, राइट। तो ये चीज़ सिर्फ मुझे ही नहीं करनी है, ये चीज़ हर एक सोसाइटी, हर एक पर्सन, और इवन की हर एक नेशन, चाहे वो रिच से रिच नेशन भी हो, उसको भी ये चीज करनी पड़ती है, ठीक। तो अब हम मूव ऑन करते हैं आगे, राइट। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और आज हम एक कदम आगे बढ़ेंगे। कल हमने बेसिक किया था, ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, चलो। तो आपके बुक में हेडिंग दे रखी है बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक। मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स,
अब बिजनेस इकोनॉमिक्स को मैं कभी कभार मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी बोल सकती हूँ। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है, इट कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम, राइट? तो इसका भी एक आपका क्या बन सकता है, एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसका बनेगा, तो वहां पे आपको ये चीज याद रखनी है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स को हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी बोल सकते हैं। अब आप बोलोगे मैम इकोनॉमिक्स के आगे ये बिजनेस इकोनॉमिक्स लिखना जरूरी था, बिजनेस लिखना जरूरी था क्या? राइट, सिंपल इकोनॉमिक्स भी तो बोल सकते थे। तो फिर हमने ये आगे बिजनेस इकोनॉमिक्स क्यों लिखा है, हमने बिजनेस वर्ड क्यों ऐड करा है? राइट, तो वही चीज मैं आपको समझाने जा रही हूँ। राइट, अब इकोनॉमिक्स में वैसे तो कई सारे फंडामेंटल्स दे रखे हैं, कई सारे प्रिंसिपल्स दे रखे हैं, ठीक है, बहुत सारी थ्योरीज दे रखी हैं, पर वो सारी चीजें, कई सारी थ्योरीज ऐसी हैं अजम्पशन बेसिस पे हैं, राइट, मान रखी हैं, मतलब जैसे बोलते हैं अजम्पशंस, बस जो चली आ रही हैं, जिनके पीछे कोई तर्क नहीं है, वो हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि रात को 12 बजे भूत आते हैं। राइट, ये हमारी एक अजम्पशन है। ठीक है, अब इसका कोई हमने प्रैक्टिकल तो नहीं किया ना, राइट, रियल लाइफ में किसी को नहीं पता कि ये चीज वाकई में होती है या नहीं होती है, तो ये सब अजम्पशंस बेस्ड है। ठीक, तो क्या पढ़ा हमने कि इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है उसमें कई सारे फंडामेंटल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, थ्योरीज हैं, और कुछ कुछ तो अजम्पशन बेस्ड हैं, उनके पीछे कोई तर्क नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। मैं सिंपल शब्दों में बोल सकती हूँ कि मोस्ट ऑफ, आप ये मेरे साथ थोड़ा सा नोट डाउन भी करते रहिए, मोस्ट ऑफ द थ्योरीज आर illogical या फिर नॉन प्रैक्टिकल, मतलब रियल लाइफ से उनका कोई संबंध नहीं है। ठीक, तो क्या करा जाए? अब आप इकोनॉमिक्स के की चीजों का प्रिंसिपल, इकोनॉमिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं उनका रियल लाइफ में एप्लीकेशन नहीं है, वो वास्तविकता से संबंध नहीं रख सकती हैं, नहीं रखती हैं, तो ऐसी पढ़ाई करके फायदा क्या है? राइट, तो इसी चीज को, मतलब अब आप बोलोगे मैम आप तो कल बोल रहे थे कि इकोनॉमिक्स को हम अपनी डे टू डे लाइफ में अप्लाई करते हैं, पर अभी आप बोल रहे हो कि इकोनॉमिक्स के कई सारे प्रिंसिपल्स ऐसे हैं, इकोनॉमिक्स के कई सारे प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो रोजमर्रा में अप्लाई नहीं हो सकते हैं। तो इसी गैप को कम करने के लिए, मतलब टू रिड्यूस द गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, क्या सब्जेक्ट आया? बिजनेस इकोनॉमिक्स, राइट। तो मैं बोल सकती हूँ बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या करता है? रिड्यूस करता है, इट रिड्यूसेस द गैप
between between theory of economics and and the practical application ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट। अब देखो, हमने बचपन से बुक्स में बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, राइट। बट जब हम रियल लाइफ में उन चीजों को देखते हैं तो उनका कोई मुझे प्रैक्टिकल यूज समझ नहीं आता है। मुझे लगता है कि मैंने बुक में पढ़ तो लिया है, बट जब मैं वाकई में उसे अप्लाई कर रही हूँ अपने रियल लाइफ में तो वो अप्लाई नहीं हो पा रही हैं, राइट। तो इसी तो वही है कि जो अप्लाई करने वाला पार्ट है ना इकोनॉमिक्स का, वो सारा किस में डाल दिया गया है? बिजनेस इकोनॉमिक्स में डाल दिया गया है, राइट। तो जब मैं एज अ बिजनेस मैनेजर या जब मैं अपना बिजनेस चलाऊंगी तो मैं इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ूंगी, मैं क्या पढ़ूंगी? बिजनेस इकोनॉमिक्स, ओके। ठीक। तो अब हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम, उस कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा हटेंगे, है उसी से रिलेटेड, बाद में लिंक करेंगे। तो सबसे पहले हम एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज डिसीजन मेकिंग, राइट। कैन यू गिव सम एग्जांपल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग? सम एग्जांपल्स। जैसे कि व्हाट टू डू आफ्टर ट्वेल्थ, ठीक है। वेयर टू इन्वेस्ट मनी, विच ड्रेस टू बाय, क्या खरीदूं, ठीक। तो ये सब डिसीजन मेकिंग ही तो है। रोजमर्रा में मैं डिसीजन लेती हूँ कि मैं ट्वेल्थ के बाद क्या करूं, या फिर अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करूं, मैं कौन सी ड्रेस खरीदूं, मैं क्या खाना खाऊं, मैं कहाँ जाऊं, कहाँ घूमूं, राइट। तो दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, राइट। तो डिसीजन मेकिंग तो हम भी करते हैं रोजमर्रा में, हम सभी लोग करते हैं। अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, एक थोड़ा सा लेवल हाई जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे बिजनेस डिसीजन मेकिंग। Business decision making. So, how is this business decision making different from simple decision making? क्या कुछ फर्क है? Yes, क्योंकि जो हम रोज डे टू डे लाइफ में डिसीजन मेकिंग करते हैं वो तो सिंपल है, मतलब मुझे ज़्यादा सोचना विचारना नहीं है, कब उठूं, क्या खाऊं, कब सोऊं, राइट। तो उतना ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, मैं जब मर्जी जो मर्जी कर सकती हूँ। बट अगर मैं किसी बिजनेस के रिगार्डिंग डिसीजन ले रही हूँ तो वहाँ पे आई हैव टू डू एनालिटिकल थिंकिंग, राइट। वहाँ पे मेरा डिसीजन मेकिंग बहुत सोच समझ के होगा, राइट। तो बिजनेस डिसीजन मेकिंग के कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं।
सिंपल डिसीजन मेकिंग के एग्जाम्पल्स आप देख चुके हैं। अब हम बिजनेस डिसीजन मेकिंग के एग्जाम्पल देखते हैं कि एज अ बिजनेस मैनेजर आपको रोजमर्रा में क्या क्या डिसीजन लेने पड़ते हैं, क्या क्या फैसले लेने पड़ते हैं, राइट। तो देखते हैं सबसे पहले तो, अगर फैक्ट्री लॉसेस में जा रही है, राइट, या मैंने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है और कुछ टाइम बाद मुझे सोचना पड़ता है कि शुड आई कंटिन्यू विद दिस बिजनेस, राइट, या मुझे क्या करना चाहिए, शट डाउन लेना करना चाहिए। शट डाउन मतलब मुझे अपना बिजनेस बंद करना चाहिए, राइट। अगर मेरी कंपनी कुछ प्रोडक्ट ऑलरेडी बना रही है तो ऐसा भी हो सकता है कि मुझे सोचना है कि मैं मार्केट में नया प्रोडक्ट उतारूं या ना उतारूं, उसके लिए भी मुझे डिसीजन मेकिंग लेनी है, राइट। और ये डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी टेक्निकल तो है ही है ना, एनालिटिकल है, बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है। नया प्रोडक्ट मार्केट में उतारूं ना उतारूं, राइट, क्या ये प्रोडक्ट चलेगा, राइट। अगर मैं ये प्रोडक्ट मार्केट में उतार रही हूं तो ऐसा ही प्रोडक्ट मार्केट में और कौन सी कंपनियां बेच रही हैं। अगर मैं कोई न्यू क्रीम मार्केट में उतार रही हूँ, राइट, तो मुझे देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी कंपनीज ऑलरेडी मार्केट में अपनी फेस क्रीम सेल कर रही हैं, राइट, किस पे पब्लिक का भरोसा कितना ज़्यादा है, कौन सी कंपनी कितनी ज़्यादा तगड़ी एडवर्टीजमेंट कर रही है। तो देयर आर मेनी फैक्टर्स टू बी kept in mind before taking any business decision, क्योंकि एक गलत फैसला और कंपनी का करोड़ों रुपया क्या हो सकता है, वेस्ट हो सकता है, राइट। इसीलिए यहाँ पे आई हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन कंपैरिजन टू नॉर्मल जो हम रोजमर्रा में घर में डिसीजन लेते हैं कि मैं कब उठूं, कब सोऊं, क्या खाऊं, क्या पहनूं, राइट। तो वो डिसीजंस में उतना ज़्यादा मुझे एनालिटिकल थिंकिंग नहीं करनी है, बट येस, यहाँ पे यू हैव टू थिंक वाइसली, ओके। अगला डिसीजन बिजनेस में ये भी लेना पड़ सकता है, मेक और बाय। मेक और बाय मतलब, शुड आई मैन्युफैक्चर दिस प्रोडक्ट माई सेल्फ, क्या मैं इस प्रोडक्ट को खुद मैन्युफैक्चर करूं, या फिर मैं इस प्रोडक्ट को खुद मैन्युफैक्चर ना करके मैं इसको सीधा बाहर से खरीद लूं, ठीक। तो जैसे कि आप देखते ही होंगे, जैसे मैंने एक फोन बनाया, मेरी एक फोन की कंपनी है, राइट। तो मैं फोन्स बना रही हूँ, तो अब फोन में तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक। तो मैं ये सोच रही हूँ कि ऐसा करती हूँ कि जो अंदर की मदरबोर्ड है ना, ये मैं असूस से ले लेती हूँ, ठीक। रादर दैन कि मैं उस मदरबोर्ड पे दिमाग खराब करूं अपना, राइट, इतनी मेहनत लगाऊं, इतना पैसा खर्च करूं, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि बनाने में, वो खुद मेक करने में वो ज़्यादा महंगी पड़े, और अगर मैं उसे डायरेक्टली बाहर से बाय करूं तो वो मुझे क्या पड़ेगी, सस्ती पड़ सकती है, राइट। तो ये डिसीजन भी मुझे लेना है, ठीक। अगला डिसीजन which has to be taken in business is related to marketing, ठीक है। अब मार्केटिंग में क्या डिसीजन लेना है, हाउ मच मनी टू स्पेंड, कितना पैसा एडवर्टीजमेंट पे खर्च करना है, ठीक। कौन सा मार्केटिंग चैनल मुझे, मैं एडवर्टीजमेंट या मार्केटिंग टीवी के थ्रू करूं, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दूं,
या फिर फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट करूं अपने प्रोडक्ट का, राइट? तो आई हैव टू सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट चैनल, राइट? अगर मैं सपोज करूं, मैं मेरी दुकान देहरादून में है, राइट? मेरी दुकान पलटन बाजार में है, मैं मेरी गारमेंट्स की शॉप है, राइट? तो मैं अपनी दुकान का एडवर्टीजमेंट अगर करना चाहूँ तो मैं क्या बैंगलोर में करूँ? नहीं ना, क्योंकि वहां पे मेरी एडवर्टीजमेंट को कोई फायदा नहीं है, राइट? तो मुझे अपनी एडवर्टीजमेंट कहाँ करनी है? सिर्फ देहरादून में। तो वो बेटर रहेगा मैं क्या करूँ, रेड एफएम जैसे हमारा जो रेडियो चैनल है जो देहरादून में चलता है, रेड एफएम के थ्रू मैं अपनी मार्केटिंग कर सकती हूँ देहरादून में। देहरादून का जो लोकल न्यूज़पेपर है उस पर एडवर्टीजमेंट करा सकती हूँ, राइट? तो आई हैव टू सेलेक्ट अप्रोप्रिएट मार्केटिंग चैनल फॉर माई प्रोडक्ट। ठीक। मुझे ये भी देखना है कि मैं अपनी एडवर्टीजमेंट के ज़रिए किन लोगों तक पहुंच रही हूं। मुझे एप्रोप्रिएट ऑडियंस भी तो चाहिए, राइट? टू बी टारगेटेड। ठीक। तो अप्रोप्रिएट ऑडियंस टू बी टारगेटेड। तो मुझे ये भी सोचना है कि मार्केटिंग से मैं उन लोगों तक पहुंच पाऊं जो वाकई में मेरा प्रोडक्ट बाद में खरीदने वाले हैं। अब आप देखते होंगे, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जब आप टीवी देखते हैं, राइट? तो कभी आप छोटे बच्चों का चैनल जब देखेंगे, किड्स चैनल जिसमें कार्टून्स एंड ऑल आते हैं, आप देखेंगे उसमें ऐड कैसे आ रहे हैं, लॉलीपॉप्स के ऐड आ रहे हैं। कोई नई चॉकलेट आई है उसके ऐड आ रहे हैं, बोर्नविटा के ऐड आ रहे हैं, हॉर्लिक्स के ऐड आ रहे हैं, राइट? चिप्स के ऐड आ रहे हैं। वो सब कहाँ आते हैं? वो किड्स चैनल पे। क्यों? क्योंकि स्टार प्लस पे दिखा के थोड़ी ना फायदा होगा, राइट? स्टार प्लस तो बड़े लोग देख रहे हैं, डेली सोप रोजमर्रा के जो डेली सास ससुर के सीरियल्स होते हैं, राइट? जो स्टार प्लस पे आ रहे हैं। तो वहां पे अगर बड़े लोगों ने वो चिप्स का ऐड देख भी लिया है तो वो खरीदेंगे नहीं। ठीक। बट अगर वही चीज आप एक किड्स चैनल में दिखाओ, एक छोटा बच्चा चैनल देख रहा है, भीम देख रहा है, छोटा भीम, छोटा भीम में बीच में ऐड आया, उसमें कोई नया चिप्स का आपने एडवर्टीजमेंट किया है, तो वो बेबी उसी समय वो बच्चा पेरेंट्स से जिद करेगा कि मेरे को तो कल ये चिप्स लेके देना, राइट? तो you have to target appropriate audience, right, for your product। तो उस हिसाब से आपको डिसीजन लेना है। तो अगेन दिस रिक्वायर प्रॉपर थिंकिंग। आपको एक प्रॉपर वाइसली सोचना है कि मुझे अपनी मार्केटिंग कैसे कैसे करनी है। ठीक। कितना बजट है मेरा, कौन से मार्केटिंग चैनल मैं फॉलो करूं, राइट? न्यूज़पेपर के थ्रू करूं, टीवी के थ्रू करूं, और अगला ये भी सोचना है कि मेरी ऑडियंस कौन सी है और ऑडियंस के थ्रू मैं पहुंच उनको मैं कैसे रीच कर सकती हूँ, राइट? तो फिर से मैं बोल लेती हूँ कि जो आपकी बिजनेस इकोनॉमिक्स है, ये क्या करती है? इकोनॉमिक सब्जेक्ट के बीच में और उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बीच में गैप को क्या करती है? कम करती है, राइट? तो इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विथ बिजनेस प्रैक्टिस। इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विथ बिजनेस प्रैक्टिस। ठीक। लिख लिया आपने ये? बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी, इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विद बिजनेस प्रैक्टिस।
ठीक है, तो लिख लीजिए इसको, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। साथ साथ आप नोट्स प्रिपेयर करते रहेंगे तो थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ना इजी हो जाता है। और अगर हम सिर्फ सुनेंगे, राइट, तो फिर हमारे लिए थोड़ा मोनोटोनस हो जाएगा, हमारे लिए बोरिंग हो जाएगा, इंटरेस्ट बीच में आपका छूट जाएगा, राइट। इसीलिए इन ऑर्डर टू डेवलप इंटरेस्ट इन थ्योरी सब्जेक्ट यू शुड मेक श्योर कि आप एक रजिस्टर और पेन लेके बैठें, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको लग रही हैं पढ़ते पढ़ते आप अपना हाथ भी चलाते रहिए, रजिस्टर में कुछ ना कुछ लिखते रहिए, राइट। तो अब ये मैंने आपको लिखवा तो दिया है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विद बिजनेस प्रैक्टिस। तो सिंपल शब्दों में बोला जाए, अगर मैं आपको सिंपल एक लेमैन की लैंग्वेज में समझाऊं, तो मैं इसको लिख सकती हूँ। मैं आपको सिंपल शब्दों में लिख के दे रही हूँ ताकि आप कभी फ्यूचर में पढ़ें तो आपको ये एकदम से रिकॉल हो जाए, राइट। तो मैं लिख के दे रही हूँ, generally generally there is there is a gap between economics theory and its application, right? So to reduce this gap, we use business economics, ठीक है। तो इसका मतलब रियल लाइफ में जब भी हमें डिसीजन लेनी होती है तो हम इकोनॉमिक्स यूज ना करके हम क्या यूज करेंगे, बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक। लिख लिया, हैव यू रिटन दिस? तो लिखिए, जनरली देयर इज अ गैप बिटवीन इकोनॉमिक्स थ्योरी एंड इट्स एप्लीकेशन, फुल स्टॉप। टू रिड्यूस दिस गैप वी यूज बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। To reduce this gap, we use business economics. तो अब आपके सामने दो चीजें हैं। एक है इकोनॉमिक्स और अगला है business economics. So guys, what is the difference between these two concepts, economics and business economics? As such, देखा जाए तो there is no difference between these two concepts, economics, between this economics and business economics. बस business economics ज़्यादा practical है, right? तो हम बोल सकते हैं business economics क्या है आपका? Pragmatic है। Pragmatic मतलब practical, right? जबकि economic subject is mostly non-pragmatic, right? या फिर बोल सकते हैं based on
assumptions. assumption मतलब उन चीजों को assumption बोला जाता है जो हम assume करके चलते हैं, मतलब as such there is no logic behind those things, right? जैसे कि रात को 12 बजे के बाद बाहर मत निकलो, ठीक है, एंड ट्यूसडे को ये मत खाओ, ठीक है, रात को नेल्स मत कट करो, बहुत सारी और चीजें हैं, ठीक है। तो दीज आर बेस्ड ऑन अजम्पशंस, ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती हैं, बट एज सच उन चीजों के पीछे कोई लॉजिक नहीं है, ठीक। तो अजम्पशन वो चीजें होती हैं जो आपकी इलॉजिकल होती है, उनके पीछे कोई तर्क नहीं है, देर इज नो लॉजिक बिहाइंड दोज स्टेटमेंट्स, ठीक। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। क्या बिजनेस इकोनॉमिक्स टेक्निकल है? अब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ने में तो टेक्निकल नहीं है, बट हाँ, जब रियल लाइफ में बिजनेसमैन इसको अप्लाई करते हैं तो वहां पे टेक्निकल है, क्योंकि इकोनॉमिक्स सिर्फ इकोनॉमिक्स तक ही सीमित नहीं है, ठीक है। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जब आप रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं टू बी टेकन केयर ऑफ। अगर आप एक बिजनेस चला रहे हैं, आपको इकोनॉमिक्स की भी नॉलेज होनी चाहिए, मैथ्स की भी होनी चाहिए, थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक्स भी अप्लाई करना पड़ता है, अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए। तो वही है, प्रैक्टिकली जब रियल लाइफ में लोग इसको अप्लाई करते हैं, इस बिजनेस इकोनॉमिक्स को अप्लाई करते हैं, तो ये थोड़ा सा क्या है, टेक्निकल होता है। बट हाँ, एग्जाम पास करने के लिए कोई टेक्निकल नहीं है, राइट। एग्जाम में ऐसे कोई टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। चलो, तो अब हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अभी हम थोड़ा सा अपनी स्टडी को भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये स्टडी आपको अगर पढ़नी है, साथ साथ जैसे नोट्स तो आप बना रहे हैं, साथ साथ स्टडी भी पढ़ते रहिए, तो आपका पूरे तरीके से कवर होता रहेगा, राइट। तो स्टडी अगर आपके पास आई नहीं है, राइट, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ऑनलाइन आपकी स्टडी अवेलेबल है। बस आपको क्या करना है, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है www.icai.org। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे आपको आइकन्स नजर आएंगे, उसमें एक आइकन होगा स्टूडेंट्स, आप उसको क्लिक करिएगा। उसके नीचे BOS नॉलेज पोर्टल लिखा हुआ आएगा एक ऑप्शन, आप उसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने फाउंडेशन आएगा, इंटरमीडिएट आएगा, CA फाइनल आएगा। आपको क्लिक करना है फाउंडेशन, और फाउंडेशन में वो आपके बता देगा कि आप न्यू कोर्स में हो रजिस्टर्ड, राइट। तो उसके न्यू कोर्स के सारे सब्जेक्ट्स नीचे आ जाएंगे, इकोनॉमिक्स, मैथ, सब आ जाएगा। तो आपको इकोनॉमिक्स में क्लिक करना है और वहां से आपके इकोनॉमिक्स का पूरा आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपनी ऑनलाइन आप अपना ये थ्योरी सब्जेक्ट साथ साथ पढ़ते रहिए, उससे आपका पूरा सही तरीके से कवर होता रहेगा, ठीक। बिकॉज अगर हम पढ़ रहे हैं तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम अपना सही तरीके से पढ़ें, सब कुछ कवर करते हुए चलें, ठीक है, ठीक। चलो, तो कल हमने ये पढ़ा था इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब इकोनॉमिक्स कहाँ से आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कल भी बताया था। ये MCQ इसका बन में आ सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, कि इकोनॉमिक्स कहाँ से आया है। ग्रीक वर्ड, वो ग्रीक वर्ड का नाम है ओइकोनोमिया। ओइकोनोमिया का मतलब होता है घर गृहस्थी कैसे मैनेज करें, हाउस होल्ड। ओइकोनोमिया मीन्स हाउस होल्ड।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 19th सेंचुरी तक इकोनॉमिक्स, मैं लिखवाऊंगी, अभी आप टेंशन मत लें, साथ साथ मेरे पढ़ते रहें। 19th सेंचुरी तक इकोनॉमिक्स को क्या बोला जाता था? पॉलिटिकल इकोनॉमी। ठीक। तो आपको एक एक लाइन बहुत ही केयरफुली पढ़नी है, क्योंकि एग्जाम में कुछ नहीं पता होता है कि वो कौन सी लाइन से कौन सी चीज आपसे पूछ लें। राइट, तो एक एक लाइन आपको बहुत ही ध्यान से पढ़नी है। ठीक। तो 19th सेंचुरी तक इकोनॉमिक्स वाज नोन एज पॉलिटिकल इकोनॉमी। ठीक। तो आपको पता है एडम स्मिथ जो कि फादर ऑफ नेशन थे, सॉरी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स थे, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है उन्हें। ठीक है, उन्होंने एक बुक लिखी थी, उनकी बुक का नाम था इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। ओके, क्या थी उनकी बुक? इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक। उसके बाद हम ये इन्होंने स्टडी में वही वाला एग्जाम्पल कोट किया है जो मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ, कल इस क्लास को हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपका बर्थडे है एंड आपकी मदर ने आपको 1000 रुपीज़ दिए हैं, और आपको अब आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं, फ्रेंड्स को पार्टी दे सकते हैं, ड्रेस खरीद सकते हैं, मूवी जा सकते हैं, रेस्टोरेंट में खा सकते हैं, बुक बाय कर सकते हैं और थोड़ा बहुत सेव कर सकते हैं। ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, बट इस 1000 रुपए से ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। राइट, ये सारी चीजें आर नॉट पॉसिबल विद दिस लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी। तो हमें कंफ्यूजन है, राइट, डिलेमा, डिलेमा का मतलब होता है कंफ्यूजन। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन है हमारे सामने कि अब हम क्या करें। सारी ऑप्शंस तो फुलफिल नहीं कर सकते बिकॉज पैसा लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, इसीलिए वी आर फोर्स्ड टू मेक चॉइसेस। राइट, तो हमें चॉइसेस करनी पड़ती हैं कि मैं अब क्या करूं। तो मुझे कुछ ऑप्शंस को तो मैं फुलफिल कर सकती हूँ, आई कैन सेटिस्फाई सम ऑफ माई वांट्स, लीविंग मेनी अदर अनसेटिस्फाइड। तो वहां से दो फंडामेंटल फैक्ट्स निकल के आए थे जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वांट्स आर अनलिमिटेड, जरूरतें अनलिमिटेड हैं, और जो मीन्स हैं, साधन हैं, रिसोर्सेज हैं, दे आर scarce, और वी कैन से लिमिटेड। ठीक है, तो चलो आज हम यहीं तक करते हैं। ठीक है, थैंक यू।